This is Dr. Sabah Sheikh from Clips and Kids Dental Clinic, Mangalore. I'm a pediatric and preventive dentist based in Mangalore. Today I'm going to present a short video on the subject called pregnancy and oral health on behalf of Save a Tooth campaign, which is organized by Dentist Channel Online. तो आज मैं जो टॉपिक पर बात कर रही हूँ वो है प्रेगनेंसी एंड ओरल हाइजीन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज हमल और मुंह की सेहत। अभी जब भी कोई खवातीन हामिला होती है तो उनके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वैसे ही मुंह के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। बट जो किसी भी खवातीन के दिमाग में सबसे आखिर में मुंह के सेहत के बारे में सोचते हैं वो एक क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे खवातीन को इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान मुंह में भी चेंजेस आ सकते हैं या मुंह में भी तब्दीलियां आ सकती हैं। और सबसे पहले मैं ये बात बताती हूँ कि मुंह में कैसी तब्दीलियां आती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो तब्दीली आती है मुंह में वो उसे हम जिंजाइवाइटिस कहते हैं। जिंजाइवाइटिस और मसूड़ों की सूजन। मसूड़े ये होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट जो आपको मुंह में दिखते हैं वो मसूड़े होते हैं। ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है वो मसूड़े होते हैं, और ये इसका जब सूजन होता है उसे जिंजाइवाइटिस कहते हैं। इसमें सूजन आने की वजह से इससे ब्लीडिंग हो जाता है। आप कुछ भी टच करो तो बहुत सारा खून आ जाएगा, ब्रश करते वक्त खून आ जाएगा, ये सब तब्दीली आती है। अगर जिंजाइवाइटिस को ट्रीट नहीं करते तो उसका नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस हो जाता है, उसे कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस होता क्या है? जब मुंह में आपको दिखता है तो आपके मुंह में सिर्फ आपको दांत और उसका मसूड़े दिखते हैं, बट मसूड़े के अंदर दांत बोन को बारीक से फाइबर्स जो कहते हैं उससे कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम पेरिडोंशियम कहते हैं। पेरिडोंशियम जब ये सूजन मसूड़ों से बढ़कर नीचे उतरकर जब ये पेरिडोंशियम को पेनिट्रेट करते हैं, इसे पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। पेरिडोंटाइटिस में भी सूजन, मसूड़ों की सूजन होता है, इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन जो है वो नीचे तक स्प्रेड कर जाता है। अभी पेरिडोंटाइटिस और जिंजाइवाइटिस प्रेगनेंसी के दौरान, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हुआ तो इससे प्रेगनेंसी और बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि जो भी हामिला औरत में जिंजाइवाइटिस होता है, उस औरत जिंजाइवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस जो भी जिसी भी हामिला औरत में ये पेरिडोंटाइटिस और जिंजाइवाइटिस पाया जाता है, इन हामिला औरत के बच्चों में लो बर्थ वेट कॉमन होता है। मतलब जब भी जो बेबी का वेट है वो डिलीवरी के टाइम 2.5 kg से कम हो जाएगा, तो इसे लो बर्थ वेट कहते हैं। और दूसरा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पाया जाता है कि जिस हामिला औरत में पेरिडोंटाइटिस पाया जाता है उनमें प्री एक्लैम्सिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये प्री एक्लैम्सिया क्या है? प्री एक्लैम्सिया मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अबव 140 to 90, जब ये हो जाता है इसे प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। जो हामिला औरत में पेरिडोंटाइटिस होगा इसमें प्री एक्लैम्सिया के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे प्री एक्लैम्सिया से या हाई ब्लड प्रेशर से ये दोनों माँ और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, जो हामिला और पेरिडोंटाइटिस से सफ़र करते हैं उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस वो बढ़ जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस जो प्रेगनेंसी के वक्त आता है, इससे दोनों बच्चों और बेबी को एक खतरनाक होता है। और जिस औरत में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उनको लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हो गया जब हामिला औरत में जिंजाइवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस रहेगा। अभी जब बच्चा पैदा होगा तो इससे क्या होता है? जब भी बच्चा पैदा होता है बच्चे का मुंह बिल्कुल स्टेराइल रहता है। स्टेराइल मतलब उसमें उसके मुंह में कुछ भी बैक्टीरिया नहीं रहते। जो भी बैक्टीरिया आते हैं वो इधर माँ से आते हैं और भाई बहन और घर वाले जो हैं उनसे और सराउंडिंग से आते हैं। जब माँ के मुंह में बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे,
अभी डेंटल कैरीज वो इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जब वो बैक्टीरिया खाने पे अटैक करेगा, एसिड्स पैदा होंगे तो कैविटी होगा। जब ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया माँ के मुंह में ज्यादा होता है तो वही बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में जाएंगे, इसकी वजह से बच्चे में भी कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल बहुत सारे माओं को पता है कि कैविटीज ज्यादा से ज्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स के वजह से होता है। तो बहुत सारी माएँ ऐसे होती हैं, ऐसे रहती हैं कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल चॉकलेट्स नहीं देती, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देती, बट फिर भी वो आके कहते हैं कि हमने बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, 2 साल तक हमने कुछ भी नहीं दिया। बट जब नया दांत आया 6 महीने या 6 महीने के टाइम पे, जब पहला दांत आया तब दांत आते वक्त ही टूट गया और दांत आते वक्त ही ब्राउन पैचेस आ गए उसमें, हमने कुछ नहीं दिया। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी मेन वजह है कि जो बैक्टीरिया आपके मुंह में था, आपने बच्चे को स्वीट्स नहीं दिए, चॉकलेट्स नहीं दिए, ओके, बट माँ के मुंह में वो बैक्टीरिया थे। माँ ने अपना बैक्टीरियल लोड कम नहीं किया, माँ ने अपना कैविटीज ट्रीट नहीं किए, वही बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में चले गए। तो दांत आने से पहले ही वो बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में अपना जगह बनाकर वेट कर रहे थे कि जब भी दांत आएगा हम अटैक कर देंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपने चॉकलेट्स नहीं दिए, स्वीट्स नहीं दिए, ओके, बट वो बैक्टीरिया ऑलरेडी बच्चे के मुंह में माँ से या भाई बहन से आ गया था, इसकी वजह से दांत आते वक्त ही खराब हो जाता है। तो अभी प्रेग्नेंट वुमेन को करना क्या करना चाहिए? हाउ शी शुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। सबसे बड़ी बात है कि डरे नहीं। बहुत सारी हामिला औरत ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेन रीज़न, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी मेडिसिन होते हैं, कैटेगरी बी के मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेन के लिए या एंटीबायोटिक्स, ये सब सेफ होते हैं। और दूसरा रीज़न है कि एक्सरे से डरते हैं कि एक्सरे लेंगे तो बहुत कुछ बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। डेंटल एक्सरेस आर वेरी सेफ। अभी स्पेशली जो डिजिटल एक्सरेस आए हैं उसमें जो एक्सरे का लोड होता है बहुत कम होता है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और एक्सरेस जो लेते हैं वो आपके मुंह पे डायरेक्ट किए जाते हैं, आपके स्टमक पे नहीं, सो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और तीसरा रीज़न होता है कि इंजेक्शन से डरते हैं, लोकल एनेस्थीसिया जो भी देते हैं उससे डरते हैं, उससे भी वो भी टोटली सेफ है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी लोकल एनेस्थीसिया देते हैं अगर प्रॉपर प्रिकॉशन से दिए जाएं तो वो सिर्फ लोकली एक्ट करते हैं, जहाँ पे देंगे वहीं पे रहेंगे, वो फुल बॉडी में स्प्रेड नहीं करता और उससे कुछ बच्चे को कुछ इफेक्ट नहीं होता। और अभी लास्ट में, हामिला औरत अपने मुंह की सेहत का ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले जब भी कोई औरत हामिला होती है, जैसे वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वैसे ही आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना पूरा मुंह का चेकअप करवा लें। बहुत सारे डेंटल डिजीजेस या डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, वो लेटेस्ट स्टेज तक आपको जब तक दर्द नहीं होता, आपको जब तक दांत टूट नहीं जाता, आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता। जब आप पहले स्टेज में जाएंगे, ट्रीटमेंट चेकअप करवा लेंगे तो डिजीज को पहले स्टेज में ही पता करके उसे वहीं पे सॉल्व किया जा सकता है। और कॉस्ट की वजह से भी रहते हैं, कहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत कीमती होता है। डेंटल ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट कीमती नहीं होता। जैसे डिजीज का स्टेज प्रोग्रेस हो जाता है वैसे ही ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर जिस कैविटी है उसे फिल करवाना है तो इट विल कॉस्ट यू 1 gold coin, example. Okay, it doesn't cost 1 gold coin, it will cost you 1 gold coin. But यही डेंटल केरीज को आपने ट्रीट नहीं किया और वो लेटेस्ट स्टेजेस में चला गया जहाँ पे आपको रूट कैनाल करवाना पड़े या दांत निकाल के इम्प्लांट करवाना पड़े, तो ऑब्वियसली फ्रॉम 1 gold coin it will go to 3 gold coins and from there it will go to 5 gold coins. So ऐसे जैसे ट्रीटमेंट का, जैसे डिजीज का स्टेज बढ़ेगा वैसे ही कॉस्ट भी बढ़ेगा। और सेकेंड थिंग इज ब्रश 2 times a day। हर औरत को, एवरीवन, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट, सबको 2 times ब्रश करना ही चाहिए, बट स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। 2 times ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट। और ब्रशिंग के साथ साथ
एटलीस्ट एक बार फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग से क्या होता है, फ्लॉसिंग से दांत के बीच में सफाई होती है। ब्रशिंग करने से सिर्फ दांत के ऊपर और साइड्स में सफाई होती है, बट इन बिटवीन टीथ सफाई नहीं होती। फ्लॉसिंग की वजह से यू कैन क्लीन इन बिटवीन योर टीथ। और तीसरा है कि किसी औरत में बहुत सारी औरत में प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग की वजह से, वॉमिटिंग की टाइप क्या होता है, जो भी एसिड्स आपके स्टमक में रहते हैं वो आपके मुंह में आ जाते हैं। तो मुंह में आ जाते हैं तो ये जो एसिड्स हैं वो दांत के ऊपर का कवर, जिसे हम लोग इनामल कहते हैं, उसे पिघला देते हैं, उसे डिसॉल्व करते हैं। इसकी वजह से आपकी दांत की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, और जब ये ऊपर का कवर चला जाएगा तो केरिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब कोई भी औरत वॉमिटिंग एक्सपीरियंस करे, वॉमिटिंग के इमीडिएटली बाद यू कैन ऐड सम बेकिंग पाउडर इन द वाटर और जस्ट उसे गागल करें। इससे जो भी एसिड्स मुंह में है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अपना डेंटल चेकअप रेगुलरली करवाते रहें, जैसे आप एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months करवाते रहें। थैंक यू।